एक ऐसी ट्रेन और पैसेंजर अचानक दुनिया से गायब हो गए। 14 जून 1911 में रोम से ज़ेनेटी नाम की ट्रेन चली, जिसमें तकरीबन 106 मुसाफिर मौजूद थे जो सैरो तफरी के लिए इस ट्रेन पर चढ़े। इस ट्रेन की मंजिल तो एक पास वाला स्टेशन ही था, लेकिन ट्रेन से चलने से पहले ये बात कोई भी नहीं जानता था कि लोग ऐसे सफर में जा रहे हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए इस ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबी टनल से गुजरना था, लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये थी कि वो ट्रेन एक साइड से तो अंदर चली गई, लेकिन दूसरी साइड से वापस कभी नहीं निकली। पहले तो लोगों को लगा कि वो ट्रेन शायद अंदर किसी टनल में फंस गई होगी, या फिर ट्रेन में कोई खराबी होने की वजह से ये ट्रेन अंदर कहीं रुक गई होगी और बाहर तक नहीं आई। अपनी इस सोच की वजह से रोम पुलिस और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इस टनल में ट्रेन का पता करवाने के लिए अंदर दाखिल हुए। जैसे जैसे वो लोग इस टनल के अंदर दाखिल होते गए और आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उन लोगों का डर और तजस्सुस बढ़ता गया, और देखते ही देखते ये लोग टनल की दूसरी साइड से बाहर निकल आए। लेकिन 14 जून को चली उस ट्रेन का कुछ अता पता नहीं चला। इस हादसे से काफी लोग दंग थे कि इतनी बड़ी ट्रेन टनल से आखिर गायब कहाँ हो गई। इस ट्रेन से जुड़े राज को अभी भी कोई जान नहीं पाया था कि तभी रोमन रेलवे के पास 2 लोग आए और उन्होंने बताया कि वो दोनों भी इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, लेकिन उस टनल में घुसने से पहले ही वो दोनों इस ट्रेन से कूद गए थे। उन दोनों ने बताया कि वो दोनों ट्रेन की छत पर थे और वो ट्रेन जब टनल में दाखिल हुई तो तभी धुएं की तरह एक गुबार उन्हें नजर आया था, और उन्होंने समझा कि ट्रेन शायद किसी हादसे का शिकार हो गई है। इसलिए उन दोनों ने ट्रेन का टनल में दाखिल होने से पहले ही छलांग लगा दी। इन दोनों के इस बयान ने ट्रेन से इस जुड़े राज को और भी ज्यादा हैरान कुन कर दिया। फिर इसके बाद रोमन रेलवे ने इस टनल को दोनों साइड से हमेशा के लिए बंद कर दिए। ट्रेन के मुसाफिरों में से एक मुसाफिर के रिश्तेदारों को 1926 के एक रिपोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट मिली कि जिसको जानकर सभी हैरान रह गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1845 में मेक्सिको के एक पागल खाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती किया गया था। ये 104 लोग कौन थे और कहां से आए थे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन हैरान कुन बात तो ये थी कि ये सभी लोग इटालियन थे और इन सब का कहना था कि ये सब लोग रोम से आए हैं। इन लोगों के बयान और 1911 में होने वाले ज़ेनेटी ट्रेन हूबहू मेल खाता था, लेकिन हैरान कुन बात तो ये थी जो हादसा 1911 में पेश आया वो लोग 1845 में एक पागल खाने में भर्ती कैसे हो सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत बात तो ये थी कि उन सब लोगों का कहना था कि वो सब लोग रोम से मेक्सिको तक ट्रेन में सफर कर आए हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि रोम से मेक्सिको का सफर 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों जगहों के दरमियान कई छोटे और बड़े समंदर हैं। भला एक ट्रेन इतना लंबा सफर पानी के रास्ते कैसे तय कर सकती है। इन 104 इटालियन लोगों की तफ्तीश करते हुए जब रोम से मेक्सिको तक आए पानी के जहाजों और उनके मुसाफिरों की लिस्ट लगाई गई तो किसी भी लिस्ट में इन 104 लोगों का जिक्र नहीं था। तो आखिर उस पागल खाने में एक साथ 104 लोग एक ही जुबान बोलने वाले आए कहां से। इन इटालियन लोगों में से एक शख्स के पास से एक तंबाकू बॉक्स भी मिला जिस पर कंपनी के नाम के ऊपर 1907 लिखा था। इस बॉक्स को आज भी मेक्सिको ने जब्त कर रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है
कि वो पुरअसरार ट्रेन टनल से आखिर कहाँ गायब हो गए। ये बात आज तक एक पहेली बनी हुई है। ये कोई जादुई हादसा था या फिर ये ट्रेन किसी टाइम लूप पर फंसकर आगे पीछे चल रही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई साइंटिस्ट हो या कोई आम इंसान किसी के पास नहीं है। तो बस आज की स्टोरी यही थी। मिलते हैं किसी अगली न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।